गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। ठीक है, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैट्रिक्स। एक चैप्टर क्या हो चुका है कंप्लीट, कौन सा? मैट्रिक्स। आज हम नया चैप्टर लेके आ रहे हैं भाई, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन मैथ में तो नाम बस ये है डिटरमिनेंट। हमारा चैप्टर कौन सा है भाई? ये फोर्थ, और फोर्थ चैप्टर का हमारा आज लेक्चर कौन सा है? फर्स्ट है। ठीक है, कल वाली वीडियो लेंथी हो गई थी तो इसलिए हम बता नहीं पाए भाई आगे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं। अगर उसको और बताते तो 5-7 मिनट और ऐड हो जाती, तो इसलिए आज हम इस नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा देखो, पहले तो ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन तो है बेटा मैट्रिक्स की। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन है? मैट्रिक्स की। इस फॉर्मेशन को मैट्रिक्स बोला जाता है और इस मोड वाली फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है बेटा? डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट्स, ये मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स फॉर्मेशन था ये रो और कॉलम का, उसी तरह रो और कॉलम ये भी है। आपको ये बताएंगे हमने ये क्यों पढ़ना पड़ा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं? जिस तरह हमारे पास कोई 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 का एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना हो, हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 2 × 4 8, 3 × 3 -9। रिजल्ट बेटा कितना आया? -1। ये जैसे कोई मैट्रिक्स था, ये कोई मैट्रिक्स था। ठीक है, इससे हम इसका क्या निकाल सकते हैं? डिटरमिनेंट। ऐसे लिखेंगे 8 में से 9 गया -1। बात ये आ गई बेटा कि ये पढ़ लिया था मैट्रिक्स, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या किस काम आया? दिक्कत क्या हुई? जब हमारे पास एक फॉर्मेशन तो मैट्रिक्स है और उसका पड़ोसी प्लस में जैसे कोई एक टर्म और है आपके पास, एल्जेब्रिक है कोई इक्वेशन। ठीक है, कोई इक्वेशन आपके पास एल्जेब्रिक है, जैसे इनको ऐड करना होता, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करना होता। ये कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन है और ये कोई मैट्रिक्स की फॉर्मेशन है। ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते भाई, ये किस में ऐड करें? फिर वही बात, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो सॉल्यूशन देखा जाता, किसको बुलाएं? मैट्रिक्स इसमें ऐड नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक फॉर्मेट और आया, उस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट फॉर्मेट कहते हैं। तो डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स को क्लोज करके एक एलिमेंट की एक ही टर्म की फॉर्मेशन बना देता है, और अगर ये टर्म एक बन गई तो इसमें क्या कर सकते हैं बेटा? ऐड कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न तो ये रहेगा कि मैट्रिक्स ठीक था, डिटरमिनेंट क्यों आया? क्या होता है डिटरमिनेंट? मैट्रिक्स को एक क्लोज पैकिंग में एक ऐसी वैल्यू देनी जिसको हम उसको एल्जेब्रिक के साथ भी आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए इस फॉर्मेशन को सोल्व करने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है? डिटरमिनेंट की। अच्छा, ये वाली कहानी है ना, बहुत साल पहले आई थी। बहुत साल पहले का मतलब 10th में आई थी। 10th में एक मेथड नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या हिंदी मीडियम वाले जिन्होंने पढ़ा होगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या था? एक फॉर्मेट था 23-12। ठीक है, थोड़ा बहुत बताएंगे, हम सारा क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे। 23-12 इसमें क्या था? हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट कितना बेटा? 1 1, इसका कोफिशिएंट 1 -1, और 7 को इधर ले आते थे, ये तो याद ही होगा। इस 2 का मतलब सेकंड कॉलम था, जैसे 1 -1। थर्ड में क्या है? क्या है बेटा? -7 -2। फर्स्ट में क्या है बेटा? 1 और 1। सेकंड में क्या है बेटा? 1 -1। इसको x से डिनोट करते थे, इसको y से, और ये आपके पास किसके लिए चला जाता था? 1 के लिए, जो हम कंपेयर करते थे फिर। और फिर क्या करते थे उस सॉल्यूशन में? x कैसे आता था? x के डिवाइड में क्या लिखते थे बेटा? इसकी मल्टीप्लाई -2, फिर एक माइनस लिखते थे, है ना? याद आया? याद। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। पहले क्या अप्लाई करते थे? माइनस माइनस क्या हो गया भाई आपके पास? ये +7।
तो x डिवाइड बाई माइनस के 2 और माइनस के आपके पास 7, माइनस क्या हो गया आपके पास बेटा 9 हो गया। आगे की तो सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तो ये बताना चाहता था जो ये रूल है ना आप पहले पढ़ चुके हो 10th में, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ से हम क्या सोल्व करना सीखेंगे, डिटरमिनेंट। आगे ये बात समझ में, डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम आ गई, सॉल्यूशन बनाया, डिटरमिनेंट को बुलाया, उस डिटरमिनेंट ने इस मैट्रिक्स से क्लोज पैकिंग मतलब एक वैल्यू बना देगा और वो वैल्यू किसी दूसरी अलजेब्रिक टर्म में ऐड की जा सकती है। ये नहीं आएगा आपके पास, ये तो मैंने बताया है आपको, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्यों पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स तो भाई ये था रो कॉलम का अरेंजमेंट हो कहीं पर, उस फॉर्मेशन को क्लोजिंग किससे करते हैं हमें, डिटरमिनेंट से। ठीक है, आ गया समझ में डिटरमिनेंट क्या होता है। ठीक है, 10th वाली बात भी समझ में आ गई। अब हम आपके सामने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 4.1, 4th चैप्टर की शुरुआत होगी भाई, 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप अपना काम रेगुलर कर रहे होगे। क्वेश्चन, √6 √5, ठीक है, √20 √24। देखो बेटा ये फॉर्मेशन याद रखनी है, ये डिटरमिनेंट है, ऐसे लिख के निकाले ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, गलत हो जाएगा। ये तो मैट्रिक्स है बेटा, अब ये क्या बन गया, डिटरमिनेंट। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, √6 इंटू में √24 माइनस इसकी क्या आएगी बेटा, √20 इंटू में √5, ये कितना हो गया बेटा 144 रूट में, ये बेटा 100, 144 का बेटा 12, 100 का 10, 12 में से 10 गया 2, तो अपना आंसर कितना आएगा बेटा 2 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, आ गया समझ में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a प्लस आइटा b, a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d, ठीक है, माइनस के c प्लस के आइटा d और a माइनस आइटा b। ठीक है बेटा, आपने इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। जैसे ये अप्लाई किया वही, कोई भी मुश्किल नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, रूल याद रखना है डिटरमिनेंट का। 2 × 2 में कोई आपसे पूछे कि डिटरमिनेंट किसका निकाल सकते हैं, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ ना भाई रेक्टेंगल का नहीं निकाल पाएंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे, या तो आज वाले लेक्चर में इसकी कोई वर्डिंग आ जाएगी या कल जो लेक्चर करेंगे उसमें आपके सामने कोई ना कोई ऐसी वर्डिंग होगी। बेटा रूल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, a प्लस आइटा b, a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस करेंगे c प्लस आइटा d, मैं इसको आइटा d प्लस c लिख सकता हूँ, दोनों ही प्लस के हैं क्योंकि मैंने देखा ये माइनस की टर्म है। इसको क्या लिखूंगा बेटा, आइटा d माइनस c। बात आई समझ में बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वाली मल्टीप्लाई बेटा किस में, माइनस में, c प्लस आइटा d था, मैंने आइटा d प्लस c लिख लिया और इसको आइटा d माइनस क्या लिख दिया, c। ठीक है, आगे आपको पता होगा एक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, आइटा का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। आई नहीं है भाई, ये आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आया था +1 में, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर बेटा d स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आइटा स्क्वायर को क्या बोलते थे, रूट में -1 है उसको बेटा आइटा, ठीक है, और आइटा स्क्वायर को बेटा -1, जहाँ पर आइटा स्क्वायर है बेटा क्या लिख देंगे, -1 रख दो, यहाँ पर -1 रखेंगे, माइनस का ये है प्लस हो जाएगा ना, अगले स्टेप में कर देंगे वो। बेटा आइटा स्क्वायर है माइनस का हो जाएगा, ये 1 ही लिख दिया, d स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया बेटा, c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस माइनस
प्लस का बी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये आपका बेटा क्या आ गया आंसर। आई कहानी समझ में। डिटरमिनेंट पूछा था ये सोल्व कर दिया, इसका डिटरमिनेंट पूछा था ये सोल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का साइन 10 है, साइन 80 है, कोस 10 है। जब आप उसको सोल्व करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में करोगे तो वहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा। साइन ए प्लस बी का बनेगा या कोस ए प्लस बी का बनेगा। ठीक है, अपने आप ट्राई करोगे, वो बता दिया मैंने। एक और क्वेश्चन है 4.1 का। हम कौन सी एक्सरसाइज में है 4.1 में। और आज हमने क्या समझा भाई, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन x माइनस 2, ठीक है, 3x 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, फाइंड x। क्या पूछा बेटा, फाइंड x। ठीक है, x माइनस 2, 3x 2x इज इक्वल टू कितना है 3 है। अच्छा अब ये बात बताओ आप, इस फॉर्मेशन का मतलब क्या मैट्रिक्स तो नहीं है, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट एक सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन जो इसका रिजल्ट आएगा बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सारी कहानी आज ऐसे ही चलेगी। x माइनस 2 किसके साथ, 2x के साथ। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई माइनस के 9x, और इज इक्वल टू में कितना है बेटा 3। क्योंकि एक मैट्रिक्स कभी एक टर्म के इक्वल नहीं होता, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल होता है। जो मैट्रिक्स था उसको कन्वर्जन के लिए क्या पढ़ा हमने, डिटरमिनेंट। उसने इसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया, एल्जेब्रिक फॉर्म बना दी भाई। ठीक है, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, +1 में ही पढ़ा होगा आपने, 2 में ही पढ़ा होगा, और इक्वेशन आई होगी उनमें ही पढ़ा होगा। तो मैट्रिक्स को कन्वर्जन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, डिटरमिनेंट की। 2x स्क्वायर माइनस का 4x मल्टीप्लाई कर दी माइनस के 9x इज इक्वल टू 3। 2x स्क्वायर माइनस के बेटा कितना हो गया 13x, और इक्वल में कितना 3, इधर आके कितना हो गया भाई आपके पास माइनस का 3। ठीक है, आगे अपने पास कैसी इक्वेशन बन गई भाई, ये क्यूआरडिक इक्वेशन को क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे। क्या फैक्टर हमारे पास क्यूआरडिक इक्वेशन आ गई भाई, इसको सोल्व करें। फैक्टर देखो भाई, माइनस के 6 माइनस के 13, ऐसा फैक्टर तो नहीं होगा, कोई गलत तो नहीं हो गया भाई। इसमें ये आएगा भाई, यहाँ पे प्लस का था, ये क्वेश्चन मंगवाई थी कहीं से, उसकी प्रॉब्लम हो गया, तो ये प्लस का आएगा साथ में। किसका आएगा बेटा, प्लस का। तो यहाँ पे बेटा कितना रह जाएगा, माइनस के 5x। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, इसे माइनस की जगह क्या आना था, प्लस आना था। फैक्टर देखो, माइनस के 6 चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा, 2x x माइनस 3। ठीक है, एक कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ गया, 2x प्लस 1 रह गया बेटा। x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 3, और x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी माइनस के 1/2। ठीक है, आगे सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ये है बेटा, एक क्वेश्चन ये फाइंड x। देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिटरमिनेंट है, इसमें डिटरमिनेंट नहीं था। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तीसरे चैप्टर में से आता है HBSC में, और 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन डिटरमिनेंट वाले में से आता है। एक का भी आता है, इनमें से 2 का भी आता है। जो तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर है वो टोटल मिलाकर 12 मार्क्स के आते हैं। तो हम आपको लिस्ट भी बता देंगे, जैसे 3rd 4th 5th लेक्चर अपने कंप्लीट होंगे तो कितने कितने मार्क्स के आएंगे। मल्टीप्लाई बेटा, 2x माइनस के 4, 12 माइनस के 2, 12 में से 2 गया 10। ठीक है, 2x माइनस के 4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 14, x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, दोनों का डिटरमिनेंट, क्योंकि इक्वल ये नहीं है, इनका डिटरमिनेंट है। कई बार आपको पजल करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि यहाँ वाला एलिमेंट इस जैसा होगा, तो आपके दिमाग में वही बात याद आएगी, इक्वल मैट्रिक्स वाली। जैसे ये क्वेश्चन है, गेम खेलेगा आपके साथ, आप देखोगे -1 आ गया, 3 आ गया,
दोनों मैट्रिक्स इक्वल, आप कह दोगे x की वैल्यू 4 आएगी। गलत हो गई बेटा। क्यों? ये मैट्रिक्स नहीं है। क्या है ये? डिटरमिनेंट है। ऐसे मत कहना -1 यहाँ था 3 यहाँ था, ये तो इक्वल ही हो गया, x = 4। गलत हो जाएगा। इसलिए हमने एक क्वेश्चन ये भी बना लिया अपना रूल कि इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट बेटा क्या है? इक्वल। तो 2x -3 है बेटा, किसका हो जाएगा? प्लस का। 24 माइनस करेंगे, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस का। कैसे लिख दिया मैंने? माइनस तो क्वेश्चन का ही था और इसकी मल्टीप्लाई की तो माइनस का 3 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बेटा कितना हो गया यहाँ पे? 27। 2x 3 में से क्या हो गया बेटा? -24 2x, x की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 24/2 12। क्लियर हो गया ना? ये डिटरमिनेंट समझ में आ गया आपका। 2 क्रॉस 2 का ऐसे सोल्व करेंगे। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, नया कंसेप्ट हमारे पास और आ गया इसमें, सिंगुलर मैट्रिक्स। पढ़ तो डिटरमिनेंट रही है और यूज़ किसका हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स का। किसका यूज़ हो गया बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स का। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट निकालें सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो क्या होता है? 0 होता है। इसकी कोई पहचान नहीं है बेटा। इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का नाम सिंगुलर मैट्रिक्स पड़ जाता है। कोई एक मैट्रिक्स दिया, हमने उसका डिटरमिनेंट निकाला, अगर उसका रिजल्ट 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का नेमिंग होगी, जो क्या होगी आपके पास? एक सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन वाला पजल करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर होता कौन है? जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। डिटरमिनेंट हम निकाल किसका सकते हैं? जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो डायरेक्ट लिंक क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है? क्या पता किसी बुक में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए। कोई नॉर्मली आपसे भी पूछ सकता है पजल करने के लिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर नहीं बता सकते हम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े हम। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड x, और साथ में लिखा है सिंगुलर मैट्रिक्स 5 - x, x + 1 2 4। क्या लिखा गया बेटा इसके साथ? सिंगुलर मैट्रिक्स। और क्या पूछा गया आपसे? फाइंड x। क्या पूछा गया है? फाइंड x। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट 0। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो मतलब इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल रख दिया? तो बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स गया है, लेकिन डिटरमिनेंट किसके इक्वल रखेंगे? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट बेटा क्या हो? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बेटा किस में आएगी? ये माइनस में। इसके साथ मल्टीप्लाई करें 20 बेटा -4x, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस पहले ही अप्लाई कर दिया मैंने, ये 2x। ठीक है? -2 और = 0। 20 -4x -2x -2 = 0। ठीक है बेटा? कितना हो जाएगा ये? -6x हो गया। उधर जाकर कितना हो जाएगा भैया आपके पास है? +22 है बेटा, उधर जाके -22। x की वैल्यू बेटा 22/6, माइनस से माइनस गया, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 11/3। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। ठीक है? एक 3 × 3 का मैट्रिक्स और लिखूँ मैं अब। 2 × 2 की कहानी तो आपके समझ में आ गई। ठीक है? अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई।
कोई बात समझ में ना आई हो, ठीक है। और ये बार बार ना कहना पड़े, आप थोड़ा बहुत बता दिया करो भाई, मेरे को हौसला मिलता रहे कि लेक्चर समझ में आ रहा है नहीं, वहाँ पे जाके कमेंट किया करो, वीडियो के लास्ट में होता है, ठीक है। तो कमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत हमें पता चलता है भाई बच्चे देख रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने उसका डिटरमिनेंट निकालना है। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ठीक है। इसका आपने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। और एक क्वेश्चन और है अपने पास, 3 × 3 के 2 लिख लेता हूँ मैं। 1 -2 3 1 2 1 x -2 3। 2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे बेटा, लेक्चर के एंड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस का एंड नहीं है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा गया, इसमें तो बेटा आपसे x पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा, x, फाइंड x, ठीक है। ऐसे तो निकाल नहीं सकते, उसने दिया है ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स है बेटा, सिंगुलर। डिटरमिनेंट निकालना है, उसमें तो 2 ही बातें थी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, आपके पास जब भी हम किसी का डिटरमिनेंट 3 × 3 का निकालें, कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं। कल वाले लेक्चर में और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अगर किसी के आज प्रॉब्लम होगी इसमें, क्योंकि आज तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। कल वाले क्वेश्चन है जितने सारे किसके होंगे, अगले लेक्चर में जो होंगे 3 × 3 के होंगे। आपने कोई एक रो उठानी है, क्या करनी है, कोई भी एक रो उठानी है। एक रो उठाएंगे बेटा, इसका क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो आपने कोई भी एक रो सेलेक्ट करनी है, आप कोई भी रो सेलेक्ट कर सकते हो। डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे, जो मैं लेट कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लेट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो का हम पहले एक बार इस एलिमेंट को छोड़कर, ये एलिमेंट कौन सा बेटा, A11, इसकी सेंस ये कहती है, हमने अपनी ओर से ये सेंस बनाई, 1 का मतलब रो, इसका मतलब कॉलम। ये कहता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो आप। ये फर्स्ट रो गई, ये फर्स्ट कॉलम गया, ठीक है। आपके सामने कितने एलिमेंट आए, 4, ये 4 के 4 एलिमेंट लिख लो भाई, ठीक है। आगे ये बात समझ में, जो एलिमेंट छुपाया था, छुपाया क्या था हमने, 1, वो इसके बाहर आएगा, ठीक है। फिर हम अगले एलिमेंट पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, अगले एलिमेंट पे। वो एलिमेंट क्या है आपके पास, 0, और यहाँ पर एक माइनस आएगा। इस माइनस के बारे में आपने अभी समझना है कि भाई इसकी पोजीशन A12 है, जो 1 2 वाला माइनस आएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना तो आपने करना पड़ेगा, इसकी समस्या कल दूर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, मैंने बताया था ना 3 × 3, आज कम समझ में आए तो अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगा। जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया बेटा, इस बार कौन सा किया, 1 2, ये कहता फर्स्ट रो छोड़ दो और सेकंड कॉलम छोड़ दो। फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया। आपको जो एलिमेंट नज़र आ रहे वो लिख लो भाई, 3 -1 0 2, ठीक है। आगे बेटा 4, ठीक है। 4 सेलेक्ट कर लिया, उसके 4 कौन सी पोजीशन पे है बेटा, 1 3 पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। क्या नज़र आ रहा है बेटा आपको, 3 5 0 1, 3 5 0 1, ठीक है। आ गई है कहानी समझ में, ठीक है। ये बना लिया, पहले पहला एलिमेंट लिया, क्योंकि मैंने बताया कोई भी एक रो ले सकते, कॉलम भी ले सकते, कोई भी एक कॉलम। जिस पे जाओगे उसके सामने वाली रो और उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ना होता है। इसके सामने रो ये थी, कॉलम ये, बाकी 4 बचे। इसके सामने ये रो थी और ये कॉलम था, वो गया। उस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो उठा लेते हैं।
इसलिए हमने भाई यहाँ पे एक पेपर का भी यूज़ किया, क्योंकि आप आसानी से पता कर सको मैं कौन से एलिमेंट कह रहा हूँ। वो चले गए, जो बचे वो हमने उठा लिए। ठीक है, अच्छा ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ भाई +1 में वेक्टर पढ़ा हुआ आपने, क्रॉस में क्रॉस प्रोडक्ट करनी थी भाई। वहाँ पर I J K था, J वाला सिंबल किसका आता था, नेगेटिव का, क्योंकि वेक्टर तो वो बता देता था भाई J की क्रॉस किसके साथ, I के साथ, वो नेगेटिव इसलिए कॉमन लिया जाता था वहाँ पर। लेकिन हम डिटरमिनेंट इसको ये कहता है कि इसकी पोजीशन का सम देखो बेटा, 1 और 1 है, 1 और 1 कितना हो गया बेटा 2, 1 और 2 कितना हो गया बेटा 3, पोजीशन का सम बेटा इसका 3 और 1 बेटा कितना हो गया 4। ये कहता है डिटरमिनेंट कहता है अगर किसी पोजीशन का सम, किसी की पोजीशन का सम ओड नंबर आता है, कैसा आता है बेटा ओड नंबर, उसको हम नेगेटिव से शो करेंगे उसकी पोजीशन को। और जिसका सम बेटा 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इवन नंबर आएगा बेटा, वो किसके साथ शो किया जाएगा, पॉजिटिव के साथ। इसलिए यहाँ पर डिटरमिनेंट का ये माइनस आया है। ठीक है, अब आगे देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, ये बेटा किसका है 2x2 का है, किसका है बेटा 2x2 का। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, 2x2 वाला तो अभी समझाया है ना, 10 बेटा माइनस क्वेश्चन का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1। ठीक है बेटा, 0 की कुछ भी आए 0 ही हो जाना भाई, आपको पता रिजल्ट 0 आ गया। 4 आगे देखो बेटा क्या आएगा 3 -0, माइनस माइनस क्या हो गया भाई आपके पास प्लस, ये बेटा कितना हो गया आपके पास 11। ठीक है बेटा, ये 0 और ये 12, 11 और 12 कितना हो गया 23, कितना हो गया बेटा 23। आप कोई भी रो सेलेक्ट करना, उससे भी रिजल्ट कितना आएगा 23, क्योंकि इस मैट्रिक्स का निचोड़ क्या है डिटरमिनेंट, और चाहे वो किसी से पूछें रिजल्ट आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक ही होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया 23, ये बात समझ में आई तो ठीक है। नहीं एक क्वेश्चन और इसीलिए लेट किया, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली 2 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। हम डिटरमिनेंट 3x3 का किसी एक रो के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी वही कहानी बेटा, ये चला जाएगा ऐसे, एक बार ये 2 एलिमेंट बचेंगे बेटा, एक बार बेटा ये 2 एलिमेंट, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख लेंगे, और एक बार ये लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या लिखा है सिंगुलर। अब ये तो लिखा है मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट लिखा हो तो डिटरमिनेंट सोल्व कर देंगे, लेकिन बेटा ये तो मैट्रिक्स लिखा है, इसको डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करें बेटा। इसके साथ एक हेल्पिंग वर्क दे रखी है सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमें नॉलेज होनी चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अभी पढ़ा, जिसका डिटरमिनेंट बेटा, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 0। तो इस मैट्रिक्स को किस रूप में बदलना पड़ेगा, डिटरमिनेंट के रूप में बदलेंगे। किसके रूप में बदलेंगे बेटा, डिटरमिनेंट के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा बदल गई फॉर्मेशन, 1 -2 3 1 2 1 x -2 3। ठीक है बेटा, बेटा इसके इक्वल में क्या लिखूंगा 0, क्योंकि मुझको पता है, या अब आपको ही पता है, कहाँ से पता चला भी जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट बेटा 0 लिख दिया। आगे की कहानी बेटा ये चलेगी। वैसे ही हम किसी भी रोल, कोई भी रोल ले सकते हैं। कल जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, सारी तो रोल लेके बताऊंगा आपको, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी। पहले कॉलम भी लूँगा, दूसरा कॉलम भी लूँगा, तीसरा कॉलम भी, सबसे रिजल्ट निकाल के बताऊंगा आपको कि भाई सबसे रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। आगे बढ़े, 1 × 2 में 6, ओहो मैंने तो सीधा ही लिख दिया, आपको तो बताना पड़ेगा ना बेटा। ये एलिमेंट लिया, इसके नीचे वाला बेटा कॉलम चला गया, ये रो चली गई। ठीक है ना, एलिमेंट बेटा क्या क्या बचे 2 1 -2 3। समझ में आ गया होगा ना कैसे कैसे बचाए हमने, ऐसे बचाए हैं ये। ठीक है, फिर अगला ये होगा, क्या बचेगा आपके पास 1 1 x 3, 1 1 x 3।
फिर क्या बचेगा 1 2, क्या आएगा आगे x -2। ठीक है बेटा, क्या बैठा है इसके बाहर माइनस का 2, और एक माइनस बेटा किसका, इसकी पोजीशन वाला, ये तो माइनस बेटा किसका, इसकी पोजीशन का। ये -2 खुद बैठा था, इसके बाहर बेटा कौन बैठा है, 3 बैठा है, क्योंकि माइनस बताया था ना, जिसके पोजीशन का सम ओड आता है वो क्या आता है, माइनस। आगे 2 क्रॉस 2 का है बेटा, सोल्व कर लेंगे। 6 माइनस के 2 किसका हो गया, प्लस का, माइनस माइनस बेटा प्लस का 2, 3 माइनस बेटा x। ठीक है बेटा x नहीं x, बेटा तो आप हो। माइनस के 2 और माइनस का 2x। ठीक है, और इक्वल में क्या लिखेंगे 0। आप x सोल्व कर लेना बेटा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास डिटरमिनेंट का कंसेप्ट। 2 क्रॉस 2 का भी समझाया आपको, 3 क्रॉस 3 का भी समझाया, कुछ सिंगुलर का कंसेप्ट था वो भी समझ में आ गया होगा आपको। आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे 4.1 के, हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। आज पार्ट कौन सा है ये समझ लेना, 4th चैप्टर का, चैप्टर 4th है, एक्सरसाइज 4.1 है बेटा, साथ में हेडिंग क्या मिलेगी आपको, पार्ट 1। ठीक है, और आप देखो कमेंट करते रहा करो भाई, हौसला नहीं बढ़ रहा, किसी के 4 या 5 कमेंट ही आते हैं, ये नहीं पता चल रहा किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। आपको भी पता हुआ, आपको नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पर तो कैमरे को पढ़ाया जा रहा है। कितने सोच रहे होंगे, कितनी इमेज कर रहे होंगे भाई कौन बच्चा कैसे समझ पा रहा हुआ, तो वो कब पता चलेगा, आप कमेंट करोगे। बहुत मुश्किल है पढ़ाना, क्लास एक अलग था, लेकिन ऑनलाइन ऐसा हो रहा है भाई दीवारों को पढ़ा रहे हैं। वो नहीं कहते दीवारों के भी कान होते हैं, आज वो लग रहा होते ही होंगे। तो आप से उम्मीद करेंगे भाई आप इस मेहनत को, मेरी मेहनत को भी बरकरार रखो। आप जो मेहनत करोगे उसकी चिंता मैं करूँगा भाई। आगे का जो लेक्चर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ बताने वाली बातें कमेंट करोगे तो तभी पता चलेगा। अब तो नॉर्मल वैसे ही मैं पढ़ा, मेरे को ये पता भाई ये पढ़ाना चाहिए, वो पता है। आप कमेंट में पूछोगे भाई ये कमी रहेगी, ये समझ में नहीं आया, अगले में वो जो कमी होगी हम दूर करेंगे। ठीक है, तो आप इसके 3 या 4 क्वेश्चन कॉपी में करते रहना। इच्छा करेंगे अगर आप इसी तरह साथ दोगे तो सिलेबस पूरा होगा। इच्छा होने लगी है भाई सिलेबस तो पूरा करवाएंगे अब। ठीक है, तो जुड़े रहिए भाई। और हम आज एक फेसबुक पे पेज भी बना रहे हैं, मैथ बाय अनूप सियाग, तो आप वहाँ पे इनवाइट करते रहेंगे। ठीक है, आपने वो ज्वाइन करना पेज भी, वहाँ पे हम रोज़ बता देंगे अगला लेक्चर कौन सा आएगा, कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। एक अलग से कभी कोई वीडियो डालनी होगी भाई, वो किस दिन आएगी, कुछ बेसिक बातों को बताना होगा, कोई 1 का टॉपिक बताने लग जाए सबके लिए। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रोकते, आगे कहानी कल चलेगी। कल चलने का मतलब आपके लिए तो वो क्या है, नेक्स्ट लेक्चर, क्या पता आपको ये लेक्चर कब मिले। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारा जो लेक्चर सुना है। ठीक है, ओके भाई।